वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो गाइस, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे खाली बैठी थी। सो अगर मेरे बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज़ आता है, कोई भी आवाज़ आती है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ उसे इग्नोर करना। ओके सो प्लीज़ आप उस आवाज़ को इग्नोर कर देना, बिकॉज़ थोड़ा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ। सो इस वीडियो में एक तो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, 3 सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो आपको पता लग जाएंगी किससे रिलेटेड है। एंड कुछ मेरे टिप्स है, कुछ टीचिंग्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही। सो अगर आपको डायरेक्ट सक्सेस स्टोरी पे जाना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और वहाँ पे सीधा पहुँच सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़, मुझे आपसे कुछ शेयर करना था कि मैंने ना कुछ दिन पहले, आई थिंक कल या परसों, एक वीडियो डाला था। आई थिंक परसों या नरसों समथिंग, पर्सनल कोचिंग से रिलेटेड। सो वहाँ पे मुझे लाइक वो वीडियो देख के लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। आई थिंक मे बी 4-5 लोगों ने मैसेज किया फॉर देयर पर्सनल कोचिंग। वहाँ पे लाइक सीरियसली आजकल फ्री की कदर है ही नहीं। अगर जो मैं चीज़ तुम्हें अभी बोल रही हूँ ना, अगर वो तुम पे करने के बाद अगर तुम्हें कोई और बोलता वही सेम चीज़ करने को, तो तुम झक मार के करते उस चीज़ को। आई एम सॉरी फॉर माई रूडनेस, आई एम सॉरी फॉर दिस टू, बट दिस इज़ रियलिटी। आजकल फ्री की कदर नहीं है। मेरे पास मैसेज आता है, मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं लूँगी, लाइक आई रिस्पेक्ट हर, बट शी इज़ अ गर्ल। सी मैसेज में कि मेरी ऐसी बात है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। मैंने कहा लाइक ओके, वी विल वर्क ऑन इट। एंड मैंने उससे पहले बोला कि आप पहले, मैं आपको इतना डीप में नहीं बता सकती बिकॉज आई रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी, मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगी। बट हाँ, मैंने आप उसको पहले कुछ बोला कि हम मैनिफेस्टेशन में जाने से पहले आपको ये थोड़ा करवाएंगे जिससे आप थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि आप बहुत ही अंदर ना थोड़े वैसे हो रहे हो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। सो शी इज़ लाइक कि मैंने पहले भी कोचेस को फ़ीस पे की है, उन्होंने मुझे बताया वो टेक्निक मैंने की है, बट फिर भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। नाउ मुझे समझ आ रहा है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता था। सो सुनिए, सो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप ये कीजिए एंड दिस विल वर्क फॉर यू। एंड शी इज़ लाइक ओके। उसने आई थिंक नर्सों है, कल जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसी दिन उसका मैसेज आया था। तो उसने उस दिन से स्टार्ट किया, उसने उस दिन भी किया, उसके अगले दिन भी किया, और आई थिंक कल भी किया था मे बी, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है। बट मैं उससे फिर भी रोज़ पूछती थी, क्योंकि मुझे रोज़ थोड़ा लगता है कि मुझे पूछना चाहिए कैसा क्या जा रहा है उनका, जो भी मैंने बताया है। एंड सीरियसली वो मुझे आज सुबह मैसेज कर रही हैं कि आपने जो बताया उससे कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने तो सब ट्राई कर लिया, मेरा तो कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, ये तो बस आप स्कैम कर रही हो, फ्री में लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हो। आई मीन लाइक, आई यू सीरियस, आई यू फॉर रियल? मैंने आपको 2 दिन पहले कोई चीज़ करने को बोली है कि वो आपकी हीलिंग से रिलेटेड, आप उसको कीजिए, हम फिर आपके मैनिफेस्टेशन पर आ जाएंगे। बट शी इज़ लाइक आपको कुछ आता ही जाता नहीं है। आई वॉज लाइक, आई यू सीरियस, आई यू फॉर रियल? मतलब आप कैसे ऐसे बोल सकते हो किसी को जो आपकी फ्री में हेल्प कर रहे हैं विदाउट मनी, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बस आपसे इतना बोल रहे हैं कि आप अपना 100% दो, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो, आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। बट शी इज़ लाइक आपको कुछ आता जाता नहीं है, आई एम ब्लॉकिंग यू, फलाना ढिमकाना। आई वॉज लाइक ओके गर्ल, आपकी मर्ज़ी, कर दीजिए, मेरा कुछ नहीं जा रहा इसमें, बिकॉज़ ना मैंने आपको पे किया ना आपने मुझे पे किया। मैं आपकी फ्री में मदद कर रही थी, मैं आपके लिए फ्री में ही बता रही थी कि आप ये करो, आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड पे पहुँचोगे, देन वी विल स्टार्ट। ओके, उन्होंने बोल दिया। बट इससे मुझे यही समझ आया कि सीरियसली यार, फ्री की कदर नहीं है। अगर उस लड़की को ना वही सेम कोई उससे जब पे लिया जाता है ना, वो पैसे देती, और जब वही सेम चीज़ उसे बताई जाती तो वो उस चीज़ को झक मार के करती, और वो बिल्कुल करती। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे पास ऐसे ही मैसेजेस आए हैं, मेरे पास 2-3 लड़कियां, हाँ एक्चुअली मेरे पास अभी तक लड़कियां ही आई हैं। सो इसका मुझे कुछ नहीं है। ओके, आप प्लीज़ अब आप मुझे इससे रिलेटेड कोई कमेंट या मैसेज मत कीजिएगा कि आपने सिर्फ लड़कियां ही बोला, सीरियसली मत करना। ओके, मेरे पास ऐसी भी 2-3 लड़कियां आई हैं
दे आर लाइक कि दीदी मैंने आपको पूरा सरेंडर कर दिया आपके सामने, मैंने खुद को सरेंडर कर दिया पूरा आपके सामने। अब आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ। एंड दे दोज गर्ल्स आर लाइक वाओ, क्या आई मीन लाइक वो खुद बोल रही है कि दीदी मैंने आपके सामने पूरा सरेंडर कर दिया है खुद को, अब आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी पूरे डेडिकेशन के साथ। आई मीन लाइक ओके। सो ऐसी भी लड़कियां आई हैं मेरे पास, एंड उनको पता है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझती है। दे आर लाइक दीदी आप तो बहुत अच्छे हो मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ उसके लिए सॉरी, बट है वो बहुत अच्छे हैं एंड वो बहुत स्वीट हैं और वो बहुत अच्छे से कर रही हैं अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ। बिकॉज तब मुझे ऐसा लगता है कि ओके उसकी कदर है कि लाइक मैं जो मेहनत कर रही हूँ उनके ऊपर, मैं जो चाहती हूँ उन्हें मिले, सो उन्हें इस चीज़ की कदर है एंड वो बहुत अच्छे से कर रही हैं। सो आई सैल्यूट टू दोज गर्ल्स, लाइक यू आर लाइक अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। ओके, सो वो लड़कियाँ समझ गई होंगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, सो ये तो हुआ डन। सो प्लीज़ अगर आपको टीचिंग लेनी है मेरी तो आप लीजिए, आप वो फॉलो करिए, बट अगर आपको नहीं लेनी तो प्लीज़ टाइम पास के लिए मुझे मैसेज मत करिए कि पहले आप मैसेज करो मैं आपके लिए मेहनत करूँ, मैं आपको बताऊँ ये करना, आपकी पूरी बात सुन के एंड आप अगले दिन बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं आता जाता सीरियसली। और मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है कि आपने मुझे बोला कि मुझे कुछ आता जाता नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया यार। मैं लाइक सीरियसली मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सब आता जाता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे अच्छे अच्छे कोचेस हैं एंड दे आर जस्ट डूइंग ग्रेट। मुझसे अच्छे मुझसे बहुत बड़े बड़े हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट। लाइक एक दो को तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनके यूट्यूब चैनल का, बट या दे आर जस्ट डूइंग ग्रेट और मैं खुद भी उनको फॉलो करती हूँ बिकॉज मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है। एंड इतना ही बोलना था। हाँ ओके, अब मुझे एक बात करनी थी आप लोगों के ब्लॉकेजेस से रिलेटेड कि लाइक वो जो भी लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं ना मेरे पर्सनल कोचिंग में, तो उनको इतना डीप में बताना नहीं हो पा रहा मेरा। सो मैंने सोचा लेट्स पोस्ट वीडियो रिगार्डेड देम। ओके, सो फर्स्ट वन थिंग है कि लोग ना उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो होगा नहीं होगा। सो उनके अंदर ना एक डर आ रहा है, एक ब्लॉकेजेस आ रहा है कि होगा नहीं होगा, इतनी ओवर थिंकिंग। मेरे पास एक मैसेज पे आया कि दीदी हमसे हो ही नहीं रहा, मतलब हम कर रहे हैं बट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मतलब पूरा दिन ओवर थिंकिंग में निकल रहा है। सो सी बच्चे देखो ऐसा होता है, इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही कि अरे नहीं 24/7 पॉजिटिव सोचो तभी मैनिफेस्टेशन होगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। ओके, सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, बट मैं आपको इतना बोल रही हूँ अगर आपके मन में जैसे मान लो कोई ब्लॉकेजेस आता भी है कि लाइक नहीं हुआ, आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ मैं। आई एम सॉरी फॉर दिस कि बच्चे वगैरह हैं, सो आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी, थोड़ा आप उसे इग्नोर करना। ओके, थोड़ा एडजस्ट करो। आपके मन में एक थॉट आया नेगेटिव थॉट, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, आप तुरंत उसको ऐसे रिप्लेस करो, अगर हो गया तो क्या, अच्छा अगर मेरी अपीयरेंस चेंज नहीं हुई तो, अगर हो गई तो, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करा तो, अगर कर गया तो मतलब देख रहे हो आपके मन में तुरंत नेगेटिव आया, आपने उसको तुरंत पॉजिटिव से चेंज कर दिया। एक तो ये है। सेकेंड वन ये है कि लाइक मान लो आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया या फिर कोई भी ब्लॉकेज आया, कुछ भी आया, ओके आया, आपने उस ब्लॉकेज को देखा, पहले उसको देखो, अच्छे से देख लो कि ठीक है मेरे मन में ये आया है कि लाइक मान लो कि मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी हाइट से, वेट से, कलर से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो आप ओके आप उसको देखो, अच्छे से देखो कि ओके ये आ रहा है, उसको अटेंशन दो, अपने मन की उसको अटेंशन दे दो, ठीक है। तुम हो, थोड़ा सा देखो, 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 10-20 सेकंड देखो, ओके तुम हो, अटेंशन दो एंड जस्ट उससे अटेंशन हटा लो अपनी। आपने अटेंशन दे दी ना, उससे अटेंशन हटा लो अपनी। अब बोलो इट फील्स सो नाइस, ये तो बहुत अच्छा था, ये तो बहुत अच्छा था। बस आप ये करो और देखना धीरे धीरे वो ब्लॉकेज कब आपके मन से एकदम चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। या देख लेना आपके मन से ना एकदम चला ही जाएगा फिर वो ब्लॉकेज। सो आप ये भी ट्राई करके देखना है ना। एंड देखो
जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें ब्लॉकेजेस, नेगेटिव थॉट्स, ये सब कुछ आते ही हैं। कहीं ना कहीं इस जगह पर मैं भी थी ना, तो मुझे भी ये सब थॉट्स वगैरह मेरे माइंड में आते थे, बिल्कुल आते थे, बट नहीं होता था। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपकी गलती है, होता है भाई, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, मेरे साथ तो इवन आज भी होता है। बट फिर मैं यही सोच लेती हूँ कि ठीक है, मेरे मन में नेगेटिव थॉट आया, ओके आया, अब क्या मैं उस नेगेटिव थॉट पर पूरे दिन सोचती रहूँगी, पूरे दिन ओवर थिंकिंग करती रहूँगी उस मतलब उस चीज़ से रिलेटेड, अपने विश से रिलेटेड, या फिर मैं उसकी जगह ये सोचूँगी कि ये नेगेटिव थॉट आ रहा है मेरे माइंड में, मैं इसको सोच रही हूँ, बट इससे सोचने से होगा क्या मेरा, इसके सोचने से मेरी विश पूरी हो जाएगी, या फिर मेरे अंदर कोई मैजिक आ जाएगा, या फिर कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। ये थॉट जो आया है, ओवर थिंकिंग जो आई है, इससे मेरे कुछ भी नहीं होगा, सीरियसली कुछ नहीं होगा। तो फिर वो थॉट धीरे 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 अपने आप ही चला जाता है मेरे माइंड से। सीरियसली हम यही सोच लेते हैं ना, हम ये भी सोच लेते हैं 5-6 महीने से, 3-4 महीने से हम यही करते आ रहे हैं, थॉट पे थॉट, थॉट पे थॉट, थॉट पे थॉट, सोचने पे सोचने, पूरा दिन पूरी रात जा रही है उसी के बारे में सोचने से, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये करने से होगा कुछ भी नहीं, बस हम और नेगेटिविटी में घिर जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है इससे। सो हम उसी के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, इससे कुछ नहीं होता यार, सीरियसली कुछ नहीं होता। मुझे पता आपको बहुत बुरा लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता होगा, नेगेटिव होता होगा कि क्यों नहीं जा रहा है माइंड से। सो मैंने जो 2 चीज़ें बताई ना, आप वो करके देखो, इट विल हेल्प यू, क्योंकि ये मुझे तो ये बहुत हेल्प करती है। मेरे मन में जैसे कोई भी नेगेटिव आता है, मैं यही बोल देती, अगर हो गया तो मैं इतने उसके दृढ़ के साथ उसको बोलती हूँ ना, कि जैसे कि मैं उसको किसी सामने वाले इंसान को धमकी दे रही हूँ कि अगर हो गया तो वो जो नेगेटिव थॉट है ना, वो अपने आप दब जाता है और अपने आप चलता बनता है मेरे मन से, फिर नहीं रुकता है। सो आप इसको ट्राई करो, इट विल हेल्प यू आउट। और फिर एक ये भी बात है, देखो आपने 4-5 महीने से सब कुछ ट्राई कर लिया ना, आप रो लिए, आप एक गिल्ट में भी घिर गए, सब कुछ कर लिया, कुछ हुआ उससे? कुछ भी नहीं हुआ, उससे आपका ही नुकसान हुआ है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। सो आप अब उन चीज़ों को छोड़िए, जो मैं बता रही हूँ आप वो कीजिए, एंड आपको वो हेल्प करेंगी, 100% करेंगे। और एक अपीयरेंस रिलेटेड एक था, मुझे पूछा था कि दीदी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं होगा नहीं होगा। सी देखो, अगर आप अपीयरेंस रिलेटेड कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो फर्स्ट थिंग तो ये, अपने आप को ना क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो, स्टॉप इट। क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो कि अरे मेरा तो रंग थोड़ा दबा हुआ है, मेरे तो बाल ऐसे हैं, मेरी तो हाइट कम है, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं बहुत अगली लगती हूँ, लोग पता नहीं क्या ही बोलते होंगे, मेरे पे ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता, मेरे पे वो अच्छा नहीं लगता। ये सब बिल्कुल स्टॉप कर दो, क्योंकि इससे फिर पता चलता है कि आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो। आपके पास जो है आप उसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स क्यों देंगे? यूनिवर्स भी तो बोलेंगे ना कि मैंने जो इसको दिया है वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको एक्स्ट्रा क्यों दूँ? सो ये भी है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है सेल्फ लव। इसके लिए भी मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। आप मिरर के सामने जाइए और मिरर में आँखों में आँखें डालिए, मिरर के सामने जो आप खड़े होंगे एंड रियल में जो आप आँखों में आँखें डालिए, एंड खुद के लिए प्यारी प्यारी बातें करिए, लाइक आई लव माई सेल्फ, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, मैं तुम्हारे बाल कितने अच्छे, अपनी तारीफ़ कर दो, जितनी तारीफ़ करना चाहो ना कर दो, घुल जाओ उसमें, खुल जाओ एकदम। तो तुम वो चीज़ भी कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको क्या करेगी ना, आपको एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़, आपको जो भी मैनिफेस्ट करना ना, ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कर दो। ग्रैटिट्यूड जर्नल तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसमें मास्टर कर गए ना, तो आप ऐसा मान लो, ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपने अपने कोई विश लिखी, थैंक यू लगा के सिर्फ एक बार, उसको आपकी 3D में फिर आना ही आना है। ओके, सो ये चीज़ें तो हो गई इससे रिलेटेड। आपके डर से, एंजाइटी, फियर, आपकी ब्लॉकेजेस जो भी आते हैं ना, सो उनके बारे में इतना सोचो मत। आ भी रहे हैं ना, ठीक है, आने दो, इट्स ओके, आने दो, डरो मत उनसे। जितना तुम उन नेगेटिव थॉट से डरोगे ना, वो उतना ही तुम्हें डराएंगे। ओके, सो उनसे डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है, आया है ना, अच्छा तुझे भी देख ही ले, तो ऐसा एटीट्यूड रखो उनके लिए कि ठीक है तू आया है ना, चल तुझे भी देख ही लेती हूँ मैं, चल अब निकल जाए यहाँ से, मुझे तुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, तू मुझे हिला भी नहीं सकता यहाँ से, दिस। तो अपना एटीट्यूड ऐसा रखो उनके सामने, जितना उनसे डरोगे उतना ही
आपका वो हो जाएगा ना। तो अगर फिज़िकल अपीयरेंस आप चेंज करना चाहते हो तो खुद को क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल मत। खुद से प्यार करो, खुद को जैसे भी हो ना, जैसे भी हो, जैसे भी भगवान ने आपको बनाया ना, जैसे भी हाइट जो भी है उसको एक्सेप्ट करो एंड देन मैच देखो, फिर आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ग्रैटिट्यूड आप फॉलो करो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करोगे ना तो आपको जो चाहिए वो खिंचा खिंचा आपके पास चला आएगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल करोगे ना, अगर यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल फील होगे ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको और ऐसे 10 चीज़ें देगा जिनके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल होगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ रोबोटिक अफर्मेशंस, है ना। तो देखो रोबोटिक अफर्मेशंस बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें ट्राई करो। उनसे क्या होगा ना, आप बोल रहे हो लाइक मान लो कि माई वेट इज़ 47, ओके 47, ओके। आपने बोला माई वेट इज़ 47, दिमाग में थॉट आया नहीं। आपने फिर बोला माई वेट इज़ 47, दिमाग में थॉट आया नहीं। फिर बोला माई वेट इज़ 47, दिमाग बोला नहीं। वह माई वेट इज़ 47, दिमाग बोला नहीं। फिर बोलो माई वेट इज़ 47, दिमाग भी बोलेगा कहीं ना कहीं कि यस है, इतना बोल रहा है तो है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे चला जाएगा, ओके डन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। या फिर अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, कोई भी और भी कुछ हो रहा है ना कि लाइक ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज करो, ओके। मैसेज करो या कमेंट में बोल दो, है ना। सो आई होप आपको इससे तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनसे आपको कैसे फाइट करना है, ओके। फिजिकल अपीयरेंस से भी और एसपी में भी सेम वही चीज़ अप्लाई करती है ना। सो आपको वही करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट से डरना नहीं है। वो आपको आएंगे, डराएंगे, बट आपको डरना नहीं है, आपको उनको फेस करना है, ठीक है। फोकस करो, अटेंशन दो, थोड़ा सा अटेंशन दिया 10-15 सेकेंड, अटेंशन ऑफ, हटा लो अटेंशन एंड बोलो इट फील्स सो नाइस। और तब तक करो जब तक ये जाता नहीं है ब्लॉकेज, तब तक करो, अपने आप चला जाएगा, ओके ठीक है। एंड यार इतना ही था। सो लेट्स, आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आई थिंक मैं इसी में सक्सेस स्टोरीज डाल देती हूँ क्योंकि फिर अलग अलग वीडियोस हो जाएंगी। सो मैं इसी में सक्सेस स्टोरीज डाल देती हूँ, ओके। सो लेट्स गो टू दी सक्सेस स्टोरीज़। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें, ओके ओके। सो सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है, ये है सबमिटेड बाय प्रणव। हाँ ये वाली जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये मैंने द सीक्रेट ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, ठीक है। ये सक्सेस स्टोरीज भेजी गई है प्रणव के थ्रू, जो पुणे से हैं, ओके। सो इसमें उन्होंने लिखा है, आई एम द luckiest person in the universe. I can manifest anything that I want and I am living the life of my dreams. Okay. So इन्होंने बोला है कि मैं सबसे ज़्यादा luckiest person हूँ यूनिवर्स में। मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ एंड मैं अपनी ज़िंदगी जो मैं चाहता था, जो मेरे सपने थे, उसको जी रहा हूँ, ओके। सो इन्होंने लिखा है, आई वॉन्टेड टू बाई अ पेयर ऑफ ईयरबड्स फ्रॉम दी वन प्लस कंपनी। सो ये ईयरबड्स बाई करना चाहते थे कोई वन प्लस कंपनी से, एंड आई वॉन्टेड दैम टू बी टोटली फ्री, एंड वो चाहते थे कि ये उनको फ्री में मिली। सो आई यूज्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। सो इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ की, टेक्निक ऑफ आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो टेक्निक इन्होंने की थी वो थी आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, भरोसा करो एंड उसको रिसीव कर लो, ठीक है। सो दे राइट, ही राइट्स, एवरी डे आई जस्ट एक्टेड एज इफ आई ऑलरेडी had the earbuds in my ears and I imagined that I was tapping on them to answer incoming calls. I would visualize this once a day and then let it go. So उन्होंने बोला है कि हर दिन मैं एक्ट एज इफ टेक्निक यूज़ करता था, जिसमें एक्ट एज इफ में आप क्या करते हो ना कि आपको जो चाहिए तो आप ऐसे बिहेव करते हो, अपना ऐसा स्टेट ऑफ माइंड पूरा रख लेते हो कि जैसे मुझे वो चीज़ मिल चुकी है।
सो इन्होंने वही किया, आई एक्टेड एज इफ़, मतलब मैं वैसे ही एक्ट करने लगा जैसे कि मेरे पास पहले से ही मेरे कानों में ईयरबड्स लगे हुए हैं। एंड मैं इमेजिन करता था कि मैं उन ईयरबड्स पे टैप कर रहा हूँ कॉल्स को आंसर करने के लिए, कि हम जो ईयरबड्स पे टैप करते हैं ना, जो हम कान पे लगा, जैसे हमारी जो कॉल्स होती हैं उनको आंसर कर देते हैं। सो ये बोल रहे हैं कि मैंने वही इमेजिन किया, एक्ट किया ऐसे ही कि मेरे पास ईयरबड्स सच में है, मेरे कानों में लगे हुए हैं एंड मैं उन पर टैप कर रहा हूँ किसी भी कॉल का आंसर देने के लिए। एंड आई वुड विजुअलाइज दिस वंस अ डे, और ये जो है ना, इस चीज़ को दिन में एक बार विजुअलाइज करते ही थे। एंड देन उसके बाद ये सब करने के बाद वो लेट इट को कर देते थे, फिर उसके बाद ये इस चीज़ को एकदम भूल जाते थे। फिर वही है, कुछ टाइम तक इन्होंने किया एंड देन भूल गए। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा देन टुडे मैजिक एंड मिरेकल्स हैपेंड। वही है, फिर आज मैजिक एंड मिरेकल्स हैपन हुआ। आई गॉट अ फ्री अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड्स, उनको फ्री अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड मिले जो थे कार्ड वर्थ 2500, जो कार्ड थे 2500 के थे, वही 2500 के थे। एंड आई बाउट माई ईयरबड्स फॉर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 2499। एंड मैंने अपने वही सेम ईयरबड्स जो मैं चाहता था वही अमाउंट के साथ 2499 से ख़रीद ले अमेज़ॉन से। सो फिर ये लिखते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नाउ माई ईयरबड्स आर इन माई पोजेशन, आई एम सो हैप्पी, thank you to the universe for fulfilling my wish, just trust the process and live a life of gratitude, then everything will be unfolding for you, you can get whatever you desire, thank you। ओके, सो आपने सक्सेस स्टोरी सुनी, इसमें उन्होंने एक्ट एज इफ टेक्निक यूज़ की, दैन उसके बाद उन्होंने लेट इट को कर दिया, इन्होंने उस पर बिलीव किया। तो ओके, सो ये तो हमारी इससे फर्स्ट हो गई स्टोरी ईयरबड्स की। नाउ सेकंड सक्सेस स्टोरी है हमारी हाइट से रिलेटेड। ये भी मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो आप इसे द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। सो इन्होंने नाम दिया है सक्सेस स्टोरी का हाइट बूस्ट। सो ये सबमिटेड बाय है रिद्धि मुंबई से। सो शी रोट, हाइट बूस्ट, आई एम द वंडर्स हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं इस दुनिया की सबसे खुशनुमा इंसान हूँ और मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए। ओके, सो आई एम हियर टू शेयर माई हाइट ग्रोथ स्टोरी एंड लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट आई एम नाउ 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो आप पहले ही सुन लेना, ये 25 ईयर्स की 25 साल की हैं। इन्होंने अपने 25 ईयर्स पे अपनी हाइट ग्रोथ किया, मतलब ये 25 साल की तब इन्होंने अपनी हाइट ग्रोथ की। ओके, एंड so I am now 25 years old and came across the secret last year इन्होंने द सीक्रेट के बारे में जाना। I was just 5 feet 1.5 inches, मतलब ये ऐसा ही कुछ मान लो 5'1" समथिंग थी, 5'1" मतलब 1.5 इंचेस बोला गया ना, सो वही मान लो 5'1", 5 फीट 1 इंच, ठीक है, 5 feet 0.15 inch। Right from childhood till teenage, I was very much upset, shy, worried, felt bad, ashamed about my short height, which led to avoid mixing up with people। So उन्होंने बोला है कि मेरे चाइल्डहुड से लेकर मेरे टीन की एज तक मैं बहुत ज़्यादा अपसेट, शर्मीली टाइप लड़की, चिंता करने वाली और अपनी हाइट के बारे में बहुत ही बैड फील करने वाली लड़की रही हूँ, जिससे मैं अवॉइड करती थी लोगों के साथ ज़्यादा मिलने में, घूमने में। सो ऐसी ये लड़की रही हैं। ओके, सो इन्होंने आगे लिखा है, आई हैड ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी मेडिसिन एंड इवन दोज दैट शोड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन माई बॉडी। आई हैड अंडरगोन सेवरल एक्सपेंसिव टेस्ट लाइक हार्मोन टेस्ट एक्सेट्रा, बट नथिंग हेल्प्ड मी। इवन आई हैड गिवन अप बिकॉज doctors said that 18 to 21 age growth is possible। I'm sorry for this। So doctors said that 18 to 21 age growth is possible but not much after that। okay, so डॉक्टर ने बोला होगा 18 से 21 तक आपकी एज तक हाइट बढ़ सकती है, बट उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। ओके, डॉक्टर ने भी इन्हें बोल दिया। फिर ये लिखती हैं,
आई वॉज गिवन द सीक्रेट बाय माई प्रोफेसर कॉलेज। फिर इनको द सीक्रेट बुक मिली कॉलेज के प्रोफेसर है उनके थ्रू। आई कैन नेवर एवर फॉरगेट हिज फेवर ऑन मी। सो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी टेक्निक्स लिखी। सो आप अब इसको ध्यान से सुनना, ओके। सो टू विजुअलाइज आई एडिटेड अ फोटो विथ द परफेक्ट हाइट आई वांटेड। सो इन्होंने विजुअलाइज करने के लिए एक फ़ोटो ली और उसको एडिट कर दी, अपनी ही फ़ोटो एडिट कर दी, जितनी हाइट उसको चाहिए थी उतनी उस फ़ोटो को इन्होंने एडिट कर दिया। फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग आई वुड गेट अप and visualize with the help of that photo and expressed the deepest gratitude towards for granting me my perfect height is 5 feet 8 inches। सो ये क्या करती थी, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद ये जो उन्होंने फ़ोटो एडिट की थी ना, उसके थ्रू ये विजुअलाइज करती और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देती, पूरा फील करके that universe, thank you so much for granting me my perfect height which is 5 feet 8 inches। And she wrote, guess what, I got my result today। I am a 5 feet 8 inches tall guy who talks, walks, feels like the king of the world। Apart from this, I even to managed to curl my hair fall just stone problem 100%। Now people ask me question of how did I manage to grow at the age of 24 and I just tell them it's a secret। सो उन्होंने बोला है कि guess what, आज मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल गया। आई एम 5 feet 8 inches tall एंड मैं वैसे ही आजकल चलती हूँ, टॉक करती हूँ, फील करती हूँ लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जैसे कि मैं राजा हूँ इस किंग के। फ्रॉम दिस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इन्होंने अपना हेयर फॉल भी क्योर कर लिया, इन्होंने जो चेस्ट स्टोन प्रॉब्लम थी उसको भी ठीक कर लिया। अब लोग उनसे पूछते हैं कि इतना 24 की एज में अपनी हाइट ग्रो कैसे कर ली। सो मैं उनको जस्ट बता देती हूँ, इट्स अ सीक्रेट। सो माई एडवाइस टू हाइट सीकर्स वुड बी, गाइज do not give up anything because everything is possible due to law of attraction। so just have trust, you can grow at any age। ओके, इन्होंने बोला कि मेरी एडवाइस है जो हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए, गाइस गिव अप मत करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सब कुछ पॉसिबल है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आप बस ट्रस्ट करो और आप किसी भी एज में ग्रो कर सकते हो। सो यस, ये वाली हाइट वाली सक्सेस स्टोरी इतनी ही थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सक्सेस स्टोरी। ये मैंने सैमीज के ग्रुप से लिया, फेसबुक ग्रुप से। सो ये सक्सेस स्टोरी एसपी रिलेटेड है। सो इन्होंने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ में तो नहीं लिखा, बट जो भी इन्होंने लिखा है लेट्स रीड। ओके, सो शी टोल्ड, एसपी टोल्ड मी ही लव्स मी। सो व्हाट डिड आई डू, ये बोल रही है कि एसपी ने मुझे कहा दैट ही लव्स मी। सो व्हाट डिड आई डू। सो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स में इन्होंने थिंग्स लिखी हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। सो फर्स्ट इज़ मेन अफर्मेशन थी एसपी इज़ इन लव विथ मी। सो इनकी मेन अफर्मेशन ये थी एसपी इज़ इन लव विथ मी। सेकेंड इन्होंने लिखा है रोबोटिक अफर्मेशंस एंड 10 मिनट मेथड। सो इन्होंने रोबोटिक अफर्मेशंस की और 10 मिनट मेथड किया। थर्ड लिखा है इन्होंने आई डिडंट रिएक्ट टू माई 3D। I know this is one can be tricky, but once I stop reacting, movement become faster and faster। So ये चीज़ पे मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी। हाँ, जो लोग मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर पा रही अगर, तो आप इतना याद रखिए, आप 3D को टोटली इग्नोर करो। 3D में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको टोटली इग्नोर करो। आपको अगर फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अफर्मेशंस पे फोकस करो। 3D में जो चल रहा है उसको चलने दो। आपको एसपी मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि एसपी तो मुझसे फिर अच्छे से बात ही नहीं करता, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, तो ये 3D पे आप ध्यान ही मत दो। जो कर रहा है नहीं कर रहा है रहने दो, हटो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अफर्मेशंस पे वर्क करूँगी, फोकस करूँगी। ओके, सो आप इतना ध्यान रखना। सो इन्होंने यही बोला है कि 3D पे रिएक्ट करना बंद कर दिया। मुझे पता है ये ट्रिकी हो सकता है, बट वंस मैंने 3D पे रिएक्ट करना बंद कर दिया, जो मूवमेंट थी वो फास्टर हो गई, वो जल्दी से जल्दी होने लगी। फोर्थ वन है आई रिमाइंडेड माई सेल्फ दैट क्रिएशन इज़ फिनिश्ड एंड आई हैड नथिंग टू वरी अबाउट। फोर्थ वही था, वो खुद को हमेशा याद दिलाती थी कि जो वो चाहती थी वो हो चुका है, बट अब मुझे किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ,
Reading others people's success stories, this helped me not to give up and now I have my own success story. So 5th में इन्होंने लिखा है कि दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ में पढ़ती थी जिससे उनको हेल्प मिलती थी, मोटिवेशन मिलता था, गिव अप ना करें, और अब ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी। सो वही, अगर हाँ आप ये भी कर सकते हैं, आप सक्सेस स्टोरीज सुन सकते हैं यूट्यूब से, कहीं से भी सुनिए जो आपकी विश है उससे रिलेटेड। सो आपको इससे मोटिवेशन मिलता है और सेकेंड थिंग आपको इससे बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है। एंड 6th वन इन्होंने लिखी है दैट आई वर्कड ऑन माई सेल्फ कॉन्सेप्ट। सो उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी वर्क किया, इन्होंने अफर्मेशंस दी उसके लिए भी। एंड फिर इन्होंने लास्ट में लिखा है हैप्पी मैनिफेस्टेशन गाइज, यू गॉट दिस। ओके, सो ये भी सक्सेस स्टोरी कंप्लीट। या सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने इसी वीडियो में सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। सो यप, आज के लिए इतना ही। सो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो यप, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।